Assalamualaikum class. This is your lecture to the introduction to the sociology that is the sociological perspective. हम लोग क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में. दैट आर द थ्री पर्सपेक्टिव: सिंबॉलिक इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका बेसिकली पर्पस क्या होता है? सोसाइटी के ग्रे एरियाज़ को डिस्कवर करना. ग्रे एरियाज़ मीन्स जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते या जो हिडन एरियाज़ होते हैं हमारी सोसाइटीज़ में. अभी सीइंग द जनरल इन पर्टिकुलर सोसाइटी, सोशोलॉजिस्ट सीक आउट द जनरल पैटर्न इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल. अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ख़ास लोग होते हैं उनमें जो आम तरह का बिहेवियर होता है वो किस तरह से होता है, या फिर ख़ास किस्म की सिचुएशंस में लोग रिएक्ट किस तरह से करते हैं. सम टाइम हम लोग देखने में आता है कि ब्लाजे एटीट्यूड एक टर्म हम लोग सोशोलॉजी में यूज़ करते हैं. जैसे कि ब्लाजे एटीट्यूड मीन्स कि आपके पास कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप एक हसल बसल लाइफ में रहते हो. जैसे बिग सिटीज़ का लाइफ होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप लोगों के पास एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर होते हैं, लेकिन आप उसको कंसिडर किए बिना अपने काम पर आगे बढ़ते हो, बजाय उसके ऊपर कि आप सोचो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हेल्प करें. नहीं, आपको ज़रूरत है कि आप काम करें. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इसी तरह से हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी जिस तरह से है वो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है. और जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं दे आर द डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इन सोशियोलॉजी और इन सोसाइटी आर कॉल्ड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, हमारे सोचों के नज़रियात जो मुख्तलिफ होते हैं, उनको हम लोग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं. सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे पास तीन टाइप्स के हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव. हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हमारी सोसाइटी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर बेस करती है. दैट आर द 5 इंस्टीट्यूशन इन आवर सोसाइटी: रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. अब हम लोग देखते हैं कि जनरल चीज़ों में हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं. हम लोगों को बेसिकली लगता है कि हम लोगों की जो लाइफ है वो हमारी अपनी है, हम लोग जिस तरह से मर्जी चाहें अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं. बट इन द मेन सेंस हमारी लाइफ हमारी अपनी कभी होती नहीं है. हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाली हमारी सोसाइटी होती है. हमारे बिहेवियर को हमारी सोसाइटी कंट्रोल करती है. द वे यू वेयर योर क्लोथ्स, द वे यू ईट, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय योर सोसाइटी. आप लोगों को पता नहीं चलता, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि लोग हमारी सोसाइटी में पीपल हम लोगों को किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो कंट्रोल करने के क्या पैटर्न्स होते हैं? हमारा कल्चर हो सकता है, हमारे लॉज हो सकते हैं, हमारे रूल्स हो सकते हैं. हमारा कल्चर हम लोगों को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, हमारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, गुड एंड बैड के बारे में बताता है, जो कि हम लोग अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करते हैं. उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली जाती है कि हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखा जाता है कि जो फीमेल है वो कोऑर्डिनेटेड है एंड द मेल इज़ द डोमिनेंट वन. फीमेल को सोसाइटी में परमिशन नहीं होती है कि वो इस चीज़ को का फैसला ले सके कि वो अपनी फैमिली में बच्चे कितने प्रोड्यूस करेगी. एज फीमेल इज़ यूज्ड एज अ रिप्रोडक्टिव मशीनरी इन आवर फैमिलीज़ इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज़. जैसे कि अभी देखा जा सकता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है कि जो हमारा औरत मार्च में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स भी हुए. आप लोगों ने देखे होंगे. बहुत से आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने कहा कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, नो डिक्टेटरशिप एंड मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे स्लोगन्स यूज़ किए गए. वो स्लोगन्स किस लिए थे? कि आज़ादी के लिए. मतलब क्या आप पहले से आज़ाद नहीं हो कि आपको और आज़ादी चाहिए है? ठीक, आप ये देख रहे हो कि आप सोसाइटी जो है ना वो आपकी लाइफ को ओवरकम कर रही है, वो ओवर पावर कर रही है आपकी लाइफ को. अगर अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हम लोग जब ये बोलते हैं कि हमारी लाइफ हमारी अपनी है, हमारी खुद की है, तो हमारी लाइफ में हमारे ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो हम खुद ले सकते हैं?
इसी तरह से अमाइल डरखाइम जो है वो ये बताता है कि सोशल फोर्सेस होती हैं हमारी सोसाइटी में जो काम करती हैं, इंटीग्रेशन फोर्सेस होती हैं, ठीक। वो इंटीग्रेशन फोर्सेस क्या होती हैं, ये इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो कि हम लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके रखती हैं। जैसे आप लोगों के दोस्त होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब लोग होते हैं, वो आपस में आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हो कि आप अपने लिए डिसीजन लेने से पहले उनके बारे में भी सोचते हो। अमाइल डरखाइम का एक थ्योरी है सुसाइड का थ्योरी, आप लोग वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। सुसाइड के थ्योरी में उसने 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स बताए हैं। 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स में वो बात करता है कि जहाँ पर इंटीग्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर सुसाइड रेट्स कम होते हैं, और जहाँ पर सोशल इंटीग्रेशन कम होती है, मतलब लोग आइसोलेट रहते हैं, अकेले रहते हैं, लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ करने को नहीं होता है, किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, तो आपके सुसाइड रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जो कैथोलिक्स होते हैं और प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में क्या डिफरेंस आ जाता है कि एक इस तरह के लोग होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मतलब वो बहुत एडवांस्ड हैं। एडवांस्ड जब आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा, पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ही नहीं, तो आप किसकी तरफ मूव करते हो, आप बुराई की तरफ जाना शुरू करते हो। जब अगर हम देखें हमारे जो एलीट सोसाइटीज़ हैं, एलीट सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ड्रग एडिक्शन होती है और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इस तरह की यूज़ की जाती हैं, लेकिन उसका क्या होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोग अपने लिमिट्स क्रॉस करते जाते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास कैथोलिक्स जो कि रिलीजियस होते हैं, जिनको जो है उनकी अटैचमेंट रिलीजन के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल, दे आर मोर अटैच्ड टू देयर गॉड। तो उनके पास भी जो है सुसाइड के रेट्स कम हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि एक आदमी है, वो आदमी के फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, बहन भाई माँ बाप सब हैं, उसके पास एक अपनी पूरी प्रॉपर मेंटेन्ड लाइफ है, और उसके साथ उसके पास एक बहुत अच्छी जॉब है, तो वो सुसाइड कमिट करेगा या नहीं करेगा? इसका आंसर आप लोग मुझे ग्रुप में दीजिएगा, और इट शुड बी लॉजिकल एंड वैलिड आंसर। नाउ वी विल सी द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लार्जर वर्ल्ड में अपनी सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करनी थी क्लास में क्लासेस के बारे में, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, एंड इसमें हमारे पास आ जाती है अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, एंड देन लोअर मिडिल क्लास, लोअर अपर क्लास, लोअर लोअर क्लास, मिडल अपर क्लास, मिडल लोअर क्लास, एंड मिडिल क्लास। अब यहाँ पर भी हमारे पास आ जाती हैं 3 तरह की के वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। अगर हम वर्ड में देखेंगे तो हमारा जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पर वर्क कर रही है। जो चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पर वर्क कर रही हैं वो है हमारे हाई इनकम सोसाइटीज़ जो होती हैं, या हाई इनकम कंट्रीज़ जो नेशंस होती हैं वो होती हैं। हाई इनकम नेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है, जर्मनी, जापान आ जाता है। इनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये एग्जांपल्स हैं सॉरी, ये एग्जांपल्स हैं। अगर इसमें आप देखें तो हमारे पास जब ये हाई इनकम कंपनीज़ या हाई इनकम कंट्रीज़ जो आ जाती हैं, वो लोअर इनकम कंट्रीज़ या डेवलपिंग नेशंस को एक्सप्लॉइट करती हैं। एक्सप्लॉइट किस तरह से करती हैं? उनके रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करती हैं, और वापस जब भी उनको सेंड करती हैं तो ज़्यादा मिकदार में, कम मिकदार में ज़्यादा अमाउंट, मतलब पैसे ज़्यादा लेती हैं उनसे। जैसे हमारे पास आ जाती हैं हमारी एग्ज़ाम्पल आ जाती है EIC की, ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो वो आ जाती है, वो इंडिया में यानी कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जब एंटर हुई, वो किस बेसिस पर हुई कि हमारे पास क्या होगा कि वहाँ से उन्होंने चीपर जो है रेट्स पर रॉ मटेरियल को उठाया और लेकर गए अपने कंट्रीज़ में उन्होंने जाकर क्या किया, वहाँ पर उनके पास मशीनरी थी, इंडस्ट्रीज़ में जाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को पॉलिश किया और वापस बेच दिया इंडियंस को, या फिर वर्ल्ड वाइड
ट्रेड किया उसके साथ। जब उन्होंने वर्ल्ड वाइड ट्रेड किया तो उससे क्या हुआ कि जो डेवलप्ड नेशंस थी वो और ज़्यादा डेवलप्ड होती गईं, और जो डेवलपिंग एंड पुअर नेशंस हैं वो और ज़्यादा पुअर होती गईं। यहाँ पर देखेंगे द हाई इनकम कंट्रीज आर द नेशंस विद हाई इनकम प्रोडक्टिव रेट्स एंड पीपल विद हाई इनकम। इसी तरह से हमारे पास मिडिल इनकम कंट्रीज आ जाती हैं जिनका मॉडरेट यानी कि एवरेज इनकम रेट होता है और इकोनॉमिक सिस्टम भी एवरेज ही होता है। इसी तरह से लो इनकम कंट्रीज आ जाती हैं। लो इनकम कंट्रीज में हमारे पास अफ्रीका आ जाता है। इसमें क्या होता है कि लोग बहुत पुअर हैं, लो इनकम, इनके पास प्रोडक्टिविटी है और उसके साथ साथ तो उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा, इनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हाई प्रॉब्लम्स की वजह से